नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास के रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि सेनापति के प्रकृति वर्णन के तहत हमने उनके षड ऋतु वर्णन को पहले पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था। आज हम उनके लिखे हुए काव्य ग्रंथ कवित्व रत्नाकर के राम कथा के कुछ कवित्वों का अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ्यक्रम में कुल 11 कवित्व उनकी राम कथा से संबंधित है और आज हम उनके 2 कवित्वों का पाठ करेंगे। रीतिकाल के इस रीतिबद्ध कवि की विशेषता यह भी थी कि वे एक रीति की परिपाटी पर चलने वाले कवि तो थे ही, पर साथ में ये एक भक्त हृदय कवि भी थे और उनके इसी स्वभाव के कारण उन्होंने भगवान राम की स्तुति के कवित्व लिखे हैं, जो कि कवित्व रत्नाकर इनका एक काव्य ग्रंथ है, उसमें शामिल है। आइए हम उनके इन कुछ 2 कवित्वों का आज हम पाठ करेंगे। हमारे समक्ष पहला कवित्व स्क्रीन पर है। पहले हम इसका पाठन करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। इस कवित्व में कवि सेनापति ने राम के चरणों की विशेषता को उजागर किया है, उनके चरणों की विशेषता का बखान किया है, महिमा बताई है। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुर सरी मकरंद के। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुर सरी मकरंद के। सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज, बाजन है मंगल मुकति रूप कंद के। सरजु बिहारी ऋषि नारी तापहारी ज्ञान, दाता हितकारी सेनापति मति मंद के। विश्व के भरन सनकादि के शरण दाऊ, राजत चरण महाराज रामचंद्र के। विश्व के भरन सनकादि के शरण दाऊ, राजत चरण महाराज रामचंद्र के। आइए इसका भाव समझते हैं कि कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि। कंज यानी कमल, तो राम के जो चरण हैं वो कमल के फूलों की तरह कोमल और पवित्र हैं और ये राम जी के चरण सिद्ध मानस मधुप निधि, सिद्ध मनुष्यों के, भक्त मनुष्य रूपी मधुप, मधुप यानी भौरा, मानस मधुप, मानस रूपी भौरे, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ये जो राम के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल और पवित्र हैं और सिद्ध मनुष्य रूपी भौरों के खजाने हैं, भंडार हैं, उनकी निधि हैं। परम निधान सुरसरी मकरंद के, और ये परम यानी श्रेष्ठ, निधान यानी आधार, सुरसरी मकरंद के। सुरसरी यानी गंगा, और गंगा रूपी पराग रस के ये आधार है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है सुरसरी मकरंद में। तो गंगा, ऐसा विदित है पुराणों में कि जो गंगा है, वो गंगा नदी, वो भगवान विष्णु के पैरों से निकली है, इसलिए उसका नाम विष्णुपगा भी है। और राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इसीलिए कहा है
कि परम निधान सुरसरी मकरंद के, सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज। सब सुख साज है ना, और राम के चरण जो है वो सभी सुखों को देने वाले हैं, सब सुखों के को सजाते हैं, सब सुखों की व्यवस्था करते हैं, सब सुख उपलब्ध कराते हैं। राम के चरणों में जो, अर्थात राम की शरण में जो जाता है वो सब सुखों का भागी हो जाता है। सुर राजन के सिर ताज, देवताओं और राजाओं के सिर के ताज है राम के चरण, अर्थात देवता और राजा भी जो है वो भी राम के चरणों में सिर नवाते हैं। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और इन चरणों का जो मंगल मुक्ति रूप है, मंगल करने वाला, भला करने वाला, कल्याण करने वाला, मुक्ति देने वाला जो रूप है चरणों का, वो क्या है? कंद के भाजन है। कंद कहते हैं गांठ, तो कठिनाइयों रूपी, मुसीबतों, संकट रूपी जो गांठें हैं जीवन में, उन गांठों को, उन संकटों को दूर करने, भाजन यानी दूर करना। तो चरणों का जो मंगल मुक्ति रूप है वो संकट रूपी गांठों को दूर करता है। सरजू बिहारी, और भगवान राम के जो चरण हैं वो सरयू नदी में विहार करते हैं, विहार करने वाले हैं। क्योंकि अयोध्या राम का जन्म स्थान है, इसलिए सरयू नदी वहाँ अयोध्या में बहती है, इसीलिए राम के चरणों को वहाँ पर विहार करने वाला बताया है। ऋषि नारी तापहारी, ऋषि नारी से तात्पर्य यहाँ पर गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी अहिल्या थी, और वो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। तो उन गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी, उनकी पत्थर की मूर्ति, जो शिला जो बन गई थी, उस शिला पर अपना पांव छूने से वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पुनः नारी बन गई थी, शिला रूप उनका समाप्त हो गया था। तो ऋषि नारी के ताप का हरण करने वाले, उनके पाप, उनकी दशा, उनकी स्थिति का उद्धार करने वाले ये चरण है। ज्ञान दाता हितकारी, और ये इन चरणों में बैठ करके, इन चरणों में शीश नवा करके कोई भी ज्ञानी बन सकता है, अर्थात ये चरण ज्ञान को देते हैं। हितकारी, ये भला करते हैं। किसका? सेनापति कहते हैं कि मति मंद के, जो अज्ञानी है, अल्प बुद्धि है, उनको ज्ञान से भर देते हैं ये चरण। विश्व के भरण, ये चरण जो है विश्व का भरण पोषण करते हैं। सनक आदि के शरण दाऊ, और ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र थे वो सनकादि कहलाते थे, वो भी जो है भगवान विष्णु की शरण में आए थे, और सनकादि के शरण देने वाले ये चरण। राजत चरण महाराज रामचंद्र के, ये महाराज रामचंद्र के ये चरण, ये पांव बहुत ही सुशोभित होते हैं, शोभायमान है, और इसीलिए यहाँ पर सेनापति प्राणी मात्र को भगवान राम के चरणों की भक्ति करने की बात कह रहा है, ताकि सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। और राम के चरणों की महिमा का बखान भी कर रहा है कि उन चरणों से क्या क्या प्रतिफल अब तक मिला है और क्या प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राम की भक्ति भावना का सहज रूप व्यंजित किया गया है, और अहिल्या की अंतरकथा भी यहाँ पर शामिल है इस पूरे कवित्व में। भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, और तत्सम शब्दावली भी इसमें शामिल है। माधुर्य गुण विद्वान है इसमें, और रूपक अलंकार भी जहाँ हमने पूर्व में देखा था आया है, और कवित्व छंद जिसमें यह पूरा लिखा गया है उसमें यह निबद्ध है। आइए हम
आगे दूसरा पद हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस पद में जो है सेनापति राम की भक्ति को उनके महादान, उनके सौंदर्य और गुणों में देखते हैं, और कवि जो है उनकी बुद्धि का बखान करता है कि तीनों लोकों में ऐसी बुद्धि, ऐसे राजा राम कहाँ हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसका पाठ करेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या समझेंगे। कि मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे, दीपति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकानिये। कि मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे, दीपति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकानिये। कोटि पंचवान हूँ ते महाबलवान, कोटि कामधेनु हूँ ते महादानी जग जानिए। और ठोर झूठो वर्णन ये तो सेनापति, सीतापति या हूँ ते अधिक गुण खानिए। और ठोर झूठो वर्णन ये तो सेनापति, सीतापति या हूँ ते अधिक गुण खानिए। ऐसी अति अकति जुगति मोह बताओ जासो, राजा राम तीनों लोक नायक बखानिए। ऐसी अति अकति जुगति मोह बताओ जासो, राजा राम तीन लोक नायक बखानिए। तो राम के सौंदर्य का और उनकी मधुर मुस्कान का और उनकी विशेषताएं, उनके गुणों का यहाँ पर इस कवित्व में कवि सेनापति बखान करते हैं। वो लिखते हैं, कहते हैं कि मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राजे। जो राम की जो मधुर मुस्कान है, मंद मंद मधुर मुस्कान है, वो मुस्कान कोटि छंद ते, करोड़ों का छंदों, करोड़ों काव्य, करोड़ों छंदों के सौंदर्य से अमंद, कम न, अमंद यानी मंद नहीं है, कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है। शोभित, राजे यानी शोभित। राम की जो मंद मधुर मुस्कान है वो करोड़ों काव्य के, करोड़ों छंदों के सौंदर्य से कम नहीं है, अर्थात बहुत ज्यादा है। अर्थात राम की मधुर मुस्कान का काव्य में करोड़ों काव्य लिखे जाए, लेकिन उनकी मधुर मुस्कान का वर्णन नहीं किया जा सकता। दीपति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकानिये। और राम की जो दीप्ति है, राम की जो आभा है, उनके चेहरे का जो ओज है, प्रकाश है, आभा मंडल है, वो आभा मंडल कोटि दिनेश, करोड़ों सूरज, दिनेश यानी सूरज, करोड़ों दिनेश से भी अधिकानिये, ज्यादा हैं। करोड़ों सूर्य से अधिक जो है राम की दीप्ति है, राम के चेहरे का ओज है, तेज है, प्रकाश है। को आगे क्या लिखते हैं देखिए, कि कोटि पंचवान हूँ तो महाबलवान। पंचवान, पंचवान यानी पंचवान का मतलब कामदेव। तो राम की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, कामदेव जो है वो सौंदर्य के देवता हैं, और से कहते हैं कि सबसे अधिक सुंदर वही है, पुरुष है। अब यहाँ पर सेनापति कह रहे हैं कि करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है, वहाँ उनसे भी, उससे भी ज्यादा सुंदर और शक्ति वो राम में है। कोटि पंचवान हूँ तो महाबलवान, कोटि काम धेनु हूते महादानी जग जानिए। काम धेनु जो है वो इच्छा फल देने वाली गाय है, और जो मांगो उससे जो मिल जाता है। तो यहाँ पर राम की विशेषता सेनापति यह बताते हैं कि करोड़ों काम धेनुओं से भी अधिक दान देने का सामर्थ्य, शक्ति राम में है, और वो देते हैं। कोटि काम धेनु से, कोटि काम धेनु होते महादानी जग जाई। संसार में करोड़ों काम धेनुओं से भी ज्यादा राम का दानशीलता का गुण है।
और ठोर झूठो वर्णन एतो सेनापति, सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मुझे और ठोर झूठो वर्णन, कि मुझे राम के गुणों को छोड़ करके किसी भी देवता और स्थान में इतने गुण दिखाई नहीं देते हैं, है ना। सीतापति याहू ते अधिक गुण, अधिक गुण की खान है, भंडार है, खजाना है। और ठोर दूसरी जगह, दूसरे ईश्वर में, दूसरे स्थान पर जो है ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो झूठा है, क्योंकि सीतापति यानी राम में जो है इन गुणों की बहुत ही अधिक है, भंडार है, निधि है, खजाना है। अब आगे सेनापति कहते हैं कि ऐसी अति अकति जुगति मोह बताओ जासो, कि मुझे आप जो है कोई भी ऐसी कोई उक्ति और युक्ति बता दे, उपाय बता दे, जिससे क्या हो जाए कि मैं तीनों लोकों के स्वामी, राजा राम जो है तीनों लोक नायक, तीनों लोकों के स्वामी राजा राम की महिमा का मैं बखान कर सकूं। ऐसी कोई मुझे उक्ति बताएं, अर्थात कोई उनके जो गुणों की प्रशंसा कर सकूं, ऐसा मुझे कोई उपाय बता दो। क्योंकि उनके जो गुण हैं वो अक्षुण हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और मैं अपनी वाणी में किस तरह से, किस तरीके से, किन उपायों से उनके महिमा का मैं बखान करूं। तो ये राम के प्रति पूर्णतः श्रद्धा और समर्पण और निष्ठा का जो प्रमाण है इस काव्य में हमें, इस पद में, इस कवित्व में हमें सेनापति देते हैं। पूरे कवित्व में भक्ति रस का समावेश है, और एक भाषा जो है साहित्यिक ब्रज भाषा है, और तत्सम शब्दावली भी हमें इसमें दिखाई देती है। और कवित्व छंद तो है ही, मनहरण कवित्व इसमें शामिल है। मनहरण कवित्व में इसमें लिखा हुआ है ये पूरा कवित्व। आपने इस पूरे वीडियो को सुना और समझा, देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम आगे इसी तरह बाकी के जो कवित्व हैं राम कथा से संबंधित सेनापति कवि के, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।